तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना एस के भारती सर। आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप आजकल जो है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन के जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, इससे पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से रिटन बाय डैश डैश डैश। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सिगा नायोया। आपको आंसर बताना है। तो आप आंसर आपको पता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी के द्वारा लिखा गया, यानी कि आंसर ए होगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज मोर और डैश, मोर और डैश। ऑप्शन है पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। तो आंसर होगा स्पिरिचुअल लीडर। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन डैश फॉर इंडिया। ऑप्शन है ए में वांट, बी में लिविंग, सी में रियल और डी में रूइन। तो याद रखना है, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन रूइन फॉर इंडिया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पांचवा है, वो क्वेश्चन पांचवा है। आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश। ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, थर्ड है माइंड्स एंड पैशन, और डी में ऑप्शन है आर्ट। तो आपका आंसर होगा माइंड्स एंड पैशन। छठा क्वेश्चन है आपका, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डैश। माइंड जो है रेस्टलेस पक्षी है जो हमेशा डैश रहता है। एक में ऑप्शन है हंग्री, बी में है अनसेटिस्फाइड, सी में है थर्स्टी और डी में है सिक। तो आपका आंसर होगा बी, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हमारा मन चंचल है और ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश। फिर ऑप्शन में है ए में मेंटल कंडीशन, बी में कह रहा फिजिकल कंडीशन, सी में कह रहा डिजीज एंड डी में कह रहा इमेजिनेशन। तो याद रखना है, हैप्पीनेस जो है मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत पैसा हो। देन आठवां क्वेश्चन आपका है, आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम डैश। ए में है पॉलिटिक्स, बी में है लग्जरीज एंड प्लेजर, सी में है मोरालिटी एंड डी में है स्पिरिचुअलिटी। तो हमारे पूर्वज, आंसर होगा बी, लग्जरी और प्लेजर से बचने के लिए कहते थे कि बहुत ज़्यादा खर्चा पीना नहीं करना चाहिए। नौवां क्वेश्चन है आपका, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड डैश। कॉमन लोग जो है डैश करते थे। पहला है बिजनेस, दूसरा कह रहा है एग्रीकल्चर, तीसरा कह रहा है इंडस्ट्री, चौथा है पॉलिटिक्स। तो आपका आंसर होगा बी, खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। 10वां क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल एंजॉयड डैश। साधारण लोग क्या एंजॉय करते थे, हमारे होम पूर्वज जो थे क्या एंजॉय करते थे। तो पहला कह रहा है कोर्ट्स रूल, स्लेवरी, सी में कह रहा है ट्रू होम रूल एंड फॉरेन रूल। तो याद रखना है, आंसर होगा सी, यानी सी, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज और कॉमन पीपल। 11वां क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। क्या चीज़ का बढ़ावा देता है। ए में कह रहा है इमोर्टलिटी, बी में है पार्शियलिटी, सी में है मोरल बीइंग और डी में है डिसऑनेस्टी का बढ़ावा। तो आपका आंसर यहाँ होगा सी, मोरल बीइंग का बढ़ावा देता है, नैतिकता का बढ़ावा देता है। देन 12 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। भारतीय सभ्यता संस्कृति डैश है।
गॉडलेस है, बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड है, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी है, बेस्ड ऑन मैटर है। तो याद रखिए भारत सिविलाइजेशन जो है भगवान में विश्वास रखता है, अतः आंसर जो आपका होगा वो बी होगा, बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। देन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो 12 में 13 नंबर में 13 नंबर का क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैम्स। आजकल की जो सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा करती है? तो पहला कह रहा है मटेरियल यानी भौतिकवादी चीज़ों का, दूसरा है इथिक्स का, तीसरा सी में कहता है ब्रदरहुड का, और डी में कहता है इक्वलिटी का। तो आंसर होगा मटेरियलिज्म यानी मटेरियल का। आज के लोग जो है भौतिकवादी हो गए हैं, धन दौलत है ना, जो महंगी चीज़ें हैं उसका बढ़ावा देता है, लोग पूजा करता है आज। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन, तो ये तो आपको पहले भी बताया गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिर से सुन लीजिए क्या कर रहा है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश, हमारे पूर्वज क्यों नहीं इन्वेंट करते थे मशीनरी का? तो ए में कह रहा है दीज हैव मेड अस प्राइड, बी में कह रहा है दीज वुड हैव मेड अस लेजी, दीज सी में कह रहा है दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, और डी में कह रहा है दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो आंसर हो जाएगा बी कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि नया जो आविष्कार की चीज़ें हैं वो हमें आलसी बना दिया है। तो अतः आंसर हो जाएगा बी। हमारे पूर्वज को लगता था नए मशीनरी आएंगे तो हमारे जो लोग हैं अपने ये आलसी हो जाएंगे। जैसे आज मोबाइल फ़ोन आ गया है तो आप लोग लिखने के बदले जिरक्स कर लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। देन 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ डैश, भारतीय जो है भव्यता यह है कि ये डैश है। तो ए में कह रहा है मूवेबल है, बी में कह रहा है इमूवेबल है, तीसरा सी में कह रहा है इग्नोरेंट है, डी में कह रहा है अनसिविलाइज्ड है। तो आंसर होगा बी, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है ग्लोरी है कि ये इमूवेबल है, आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति जिंदा है। नेक्स्ट 16 नंबर आपका क्वेश्चन करा है द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो करा है ऑप्शन ए में डॉग, बी में बर्ड, सी में मंकी और डी में गॉट। तो आंसर होगा बी, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। मन जो है चंचल पक्षी है, मन जो है हमारा चंचल पंछी है। तो आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट डैश। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार इससे पहले हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को पहले से देख लिया है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन जो है हम लोग का 17 नंबर का होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश। तो आंसर में कह रहा है एन एस्से और स्पीच और शॉर्ट स्टोरी, और डी में है नन ऑफ दीज। तो याद रखना है आंसर होगा ए, यह एक निबंध है। पहले क्वेश्चन में ही हमने कहा कि यह एक निबंध है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल, नेशन रूल। याद रखना है आपका आंसर होगा सी, होम रूल को एंजॉय करते थे हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज किसको एंजॉय करते थे? होम रूल को एंजॉय करते थे। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन आपका देखिए कहता है कि पैरा कह रहा है फेरोज वेयर रूल्स ऑफ एंशिएंट डैश, इजिप्ट का है रूल, रसिया का रूल है, इंडिया का रूल है, ग्रीस का रूल है। तो आंसर होगा इजिप्ट का। फेरोज जो है इजिप्ट का रूल था, याद रखना है एंशिएंट रूल था जिसको ये लोग भूल गया। देन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कैजर्स, फेरोज, किंग्स एंड सुल्तान्स। तो आंसर रखना है इजिप्ट का जो रूलर्स था उसका नाम था फेरोज, बी होगा आंसर। और नेक्स्ट जो है 21 नंबर का क्वेश्चन 21 जो है आपका क्वेश्चन है गिबोन इज एसोसिएटेड विद डैश, गिबोन इज एसोसिएटेड विद डैश, इटली, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस। तो किसके साथ गिबोन लोग एसोसिएटेड थे? तो याद रखना है गिबोन लोग इटली से एसोसिएटेड थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी, और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
ऑब्जेक्टिव सॉलिड जाएगा तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो इसलिए इन ऑब्जेक्टिव्स को एक बार आप अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस में रहिएगा। ये आप मोबाइल के भरोसे नहीं रहिएगा, ये वीडियो के भरोसे। आप लोग एक काम करिएगा, ज़रूर आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने अपने नोटबुक में अच्छे से इसको जो है आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन आप बना सकें और 99% आप जो है उसमें एग्ज़ाम में जो है आप नंबर ला सकें। क्योंकि पिछले बार के स्टूडेंट का भी हमारा मार्क्स रहा है 98 मार्क्स लाया है वो, इसलिए 2 नंबर मात्र घट रहा है, वो आप हैं। मुझे विश्वास है कि अब वो आप हैं जो 98 के जो क्राइटेरिया है इसको पार करके 99 100 तक आप मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में। तो आप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप 21 यानी 21 क्वेश्चन इस चैप्टर का है, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और आंसर एक्सेल से सजा लीजिए, ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और इसका समरी भी पहले से अवेलेबल है, तो आप समरी को भी देख लीजिएगा। थैंक यू।